बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव मोरगढ़ में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान गोपाल रहता था। गोपाल के पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल अक्सर सूख जाती थी या जानवर उसे नष्ट कर देते थे। एक दिन जब गोपाल अपनी खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु रास्ते से गुजर रहा था। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। गोपाल ने उसे पानी पिलाया और अपने घर में बैठने का आग्रह किया। साधु ने उसकी मेहमान नवाजी से खुश होकर कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, वह जादुई है। अगर कोई सच्चे मन से उस पेड़ से कुछ मांगे, तो उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। गोपाल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने साधु को धन्यवाद दिया और इस बारे में सोचने लगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही गोपाल गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ बहुत विशाल था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और उस पर कई पक्षी चहचहा रहे थे। गोपाल ने डरते डरते पेड़ के पास जाकर कहा, अगर तुम सच में जादुई हो, तो मेरी जमीन पर अच्छी फसल उगा दो। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक हल्की हवा चली और गोपाल को लगा कि पेड़ के पत्ते मुस्कुरा रहे हैं। वह कुछ देर इंतजार करके अपने घर चला गया। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। उसकी सूखी जमीन पर हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गेहूं, जौ और बाजरे की बालियां खेत में झूमने लगीं। गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगे कि गोपाल की फसल सबसे अच्छी कैसे हुई। धीरे धीरे गोपाल संपन्न हो गया। उसने एक नई बैलगाड़ी खरीदी, अपने घर की मरम्मत करवाई और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। लेकिन उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। लेकिन एक दिन गांव के पटेल मुखिया को इस बात की भनक लग गई। वह बहुत लालची था और चाहता था कि उसके पास सबसे ज्यादा धन दौलत हो। वह तुरंत पीपल के पेड़ के पास गया और बोला, हे जादुई पेड़, मुझे ढेर सारा सोना और चांदी दो। लेकिन पेड़ शांत रहा। पटेल ने फिर से वही बात दोहराई, लेकिन इस बार तेज हवा चली और एक आवाज आई, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अचानक पटेल के आसपास की जमीन कांपने लगी और वह डरकर भाग खड़ा हुआ। जब गोपाल को यह बात पता चली, तो वह मुस्कुराया और गांव वालों को समझाया। जादू या कोई चमत्कार मेहनत और सच्चाई से ज्यादा बड़ा नहीं होता। पेड़ ने मेरी मेहनत को देखा और मुझे उसका फल दिया, लेकिन जो लोग लालच करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद गांव के लोग भी मेहनत करने लगे और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, लेकिन लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।